हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक ट्रेड लैब, जहां हम इसके एक प्रोडक्ट ATL इंडिकेटर की बात करते हैं और उसकी एक्यूरेसी के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ATL इंडिकेटर बड़े एक्यूरेटली हमें इंडिकेशन देता है और हमें फेक ब्रेकआउट से बचाता है और हमें जो जेन्युइन ब्रेकआउट है उस पर एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपना पैसा बना सकें। आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सब जगह देखिए अब AI चलता है, ठीक है। हर एक चीज़ में इंटीग्रेट हो रहा है AI, हर एक फील्ड में इंटीग्रेट हो रहा है AI, पर एक चीज़ है जो कि ऐसे कैसे ही चल रही है, ऑलराइट, और वो है स्टॉक मार्केट। आपने देखा होगा कि चार्ट पैटर्न जो है स्टॉक मार्केट के वो पहले की तरह अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। वही कैंडलस्टिक बन रही है, वही कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए, ऑलराइट। और इसको सीखने का एक बहुत ही इजी तरीका हम लोग लेके आए हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने मिलकर बनाया है ATL इंडिकेटर और हमने बनाया है एकेडमिक ट्रेड लैब। एकेडमिक ट्रेड लैब के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा वेंचर है जो कि ऐसे तरीके या फिर ऐसे बेस फिगर आउट और फाइंड आउट करता है जिसमें हम एक रिस्पेक्टेबल पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और उस टाइम पर मतलब हमें जो रिलायबिलिटी सोर्स है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं इनकम के। तो हम ऐसे इनकम के ऐसे सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, ऑलराइट। और आप देख सकते हैं बहुत ही चॉपी रही है मार्केट पूरे दिन में और उसके बाद हमें कोई ऐसा इंडिकेशन देखने को नहीं मिली है, ऑलराइट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो इंडिकेटर की ये जो ड्राइंग्स आपको दिख रही होगी, ये जो एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा बीच में, उसके बाद आपको ये बॉलिंग का बैंड दिख रहा होगा, उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन्स बनती हुई दिख रही होंगी, आड़ी तिरछी लाइनें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ATL इंडिकेटर ने बनाई है, ऑलराइट। जो आपको ये बॉलिंग का बैंड जैसा दिख रहा है ये कई मायने में बॉलिंग का बैंड्स की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन ये हमारे ATL बैंड से इसकी कैलकुलेशन अलग है। कुछ सर्कमस्टांसेस में जब IBEX थोड़ा चेंज होता है, IBEX में कुछ सर्टेन पॉइंट्स में सर्टेन कैलकुलेशन जब उसकी चेंज होती है तो ये अपनी इफेक्ट बदल देता है, अदरवाइज आपको बॉलिंग का बैंड्स चाहिए देख सकते हैं, ऑलराइट। सो ये जो आपको बीच में बॉक्स देख रहे हो ये हमारा एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन होता है कि ये फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को मार्क करके उसके बाद हमें ये इंडिकेशन देखने को मिलता है। ये हमारे लिए काफ़ी वाइटल होता है ये देखने के लिए, जजमेंट लेने के लिए कि क्या हमें कोई मूव देखने को मिलेगी आज या नहीं मिलेगी। आमतौर पर जब तक मार्केट इसके अंदर ही मूव कर रही होती है तो हम कोई ट्रेड लेना अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बहुत रेयर ही कोई ट्रेड करता हूं, और अगर मुझे कोई ट्रेड करना होता है नॉर्मल डेज पे तो मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं, स्टॉक्स के इक्विटी में और स्टॉक्स के ही ऑप्शन में। अगर मुझे ऑप्शन ट्रेड भी करना है तो मैं स्टॉक्स के ऑप्शन को स्टडी करता हूँ, ना कि इनकी। उस टाइम पे हमारे कॉम्बिनेशन इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे अभी जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ऐसा ये चीज़ नहीं दिख रही होगी कि क्यों ये इधर नीचे से ऊपर गया है, और ऐसे आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा। ये लॉजिक आपको जब समझ में आएगा जब मैं साथ के साथ बैंक निफ्टी का चार्ट खोल कर रख दूँगा, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोल कर रख दूँगा, ठीक है। तब आपको ये दिखेगा कि जो वहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ जो वहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स ले रहा है, वहीं पर जो है निफ्टी 50 ये अपना रिवर्स लेके आता है। तो इस तरह से हम एक ब्रेकआउट से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दो विंडोज़ को साथ में देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ इसी पे दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं रिप्ले चलाता हूँ और ये थोड़ा इधर मार्क हो गया, चलो कोई नहीं। आपको ये दिख रहा होगा ये नीचे ये जो है पहले एक सपोर्ट बना हुआ था 5 मिनट के चार्ट पर, ये निफ्टी 50 का ये सपोर्ट हमारा स्टैटिक सपोर्ट एक पीछे से बना हुआ है। ये ग्रीन कलर का आपको बहुत बड़ा एक बार दिख रहा होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो चलो मैं इसको प्ले करता हूँ। मार्केट आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट चल रही थी जो कि फ्राइडे के दिन की है, आज तो मार्केट बंद है ही, ठीक है। ये सैटरडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे इस तरह से हो रही है। नीचे क्यों नहीं निकल पाई? क्योंकि हमारे पास ये सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। मार्केट ने बार बार इसको चैलेंज करने की कोशिश करी है पर नीचे की तरफ नहीं निकल पाई है। आप देख सकते हैं बार बार इस सपोर्ट में आने के बाद और उसके बाद ऊपर की तरफ दोबारा बाउंस बैक होती है। अब ऊपर देख सकते हैं हमें देखने को मिलता है ये रेड कलर का रेड बार जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये लाइव मार्केट में बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने नीचे को पुश लेने की कोशिश की थी, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आज साइडवेज मार्केट है, आज के दिन ट्रेड लेने का है ही नहीं, ऑलराइट। अब आप देख सकते हैं ये 1 बजे के टाइम में, ओके, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, हाँ, ये 1 बजे के टाइम में हमारा जो नीचे का सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया, पर उसके बाद मार्केट नीचे क्यों नहीं गई है ये हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ऑलराइट। इसके बाद मैं वो लगा भी दूंगा और आपको पता लग जाएगा कि कैसे दोनों चीज़ एक साथ एक अलाइन में वर्क करते हैं, ओके। तो इसको ही पूरा होने देते हैं, ओके। ये देखिए जो लास्ट की टूवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द टाइम, टूवर्ड्स द लास्ट
आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि एक अच्छी हमें इंडिकेशन एक नीचे को कैंडल देखने को मिली थी। कई लोगों ने यहाँ पर ट्रेड भी लिया होगा और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस हिट कराए होंगे। ऑलराइट, तो एटीएल इंडिकेटर ने हमें बचा लिया था। कैसे बचाया था? कॉम्बिनेशन से बचाया था। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम इतना ही था फिलहाल, क्योंकि मुझे वो सपोर्ट दिखाना था जो इसने ब्रेक कर दिया। ऑलराइट, चलो इसको एक बार हम 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी इंडिकेशन रही थी। 15 मिनट पे हमें ऊपर भी एक टारगेट देखने को मिल रहा है, आप ये रेजिस्टेंस देख सकते हैं। मार्केट उतनी गई नहीं, वो अलग बात है, ठीक है, आज नहीं तो क्या पता कल चली जाए और इसके ऊपर निकल जाती है। जब भी ये भी टूट जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, जो विच इज़ अ लॉजिकल थिंग कि उसको क्यों रखना है जब जो चीज़ टूट चुकी है, नहीं तो वो कंफ्यूज करेगा। अब मैं साथ में खोल देता हूँ डबल लेयर पे बैंक निफ्टी का चार्ट। ऑलराइट, तो निफ्टी को मैं फिर से 5 मिनट पे लेके आता हूँ। ये लेफ्ट में अब निफ्टी 50 खुला हुआ है और राइट में जो है बैंक निफ्टी खुला हुआ है। ओके, अब देखो, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो है मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। जब भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है कभी ट्रेड मत लेना, ठीक है। जब वो एक साथ एक अलाइन की तरफ चलेंगे, एक अलाइन होकर एक ही साइड को चलेंगे, तब हमारी कोई ट्रेड देखने को बनती है अगर हम इंडेक्स में वर्क कर रहे होते हैं। अदरवाइज ऑप्शन की तरफ अगर आप जाते हैं तो फिर हमें ऑप्शन का चार्ट अलग से देखना पड़ता है, तब हमारा कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे ये मैंने एक कॉम्बिनेशन खोला हुआ है, ये निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का एक कॉम्बिनेशन है, ये खुला हुआ है। दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 5 मिनट का चार्ट और 50 मिनट के चार्ट पर। हम दोनों पे इंडिकेशन देखते हैं कि कहीं 50 मिनट पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा, कहीं 50 मिनट पे कोई सपोर्ट तो नहीं आ रहा। सिर्फ 5 मिनट को देखकर हम कोई एंट्री नहीं बनाते। ऑलराइट, पर एंट्री के लिए मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, पर एंट्री के लिए हम 5 मिनट को ही फोकस में करते हैं। हम जो प्रायोरिटी है वो 5 मिनट को देते हैं। अगर हमें 5 मिनट पे ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, चाहे वो फर्स्ट कैंडल बॉक्स का ब्रेकआउट हो, चाहे वो किसी स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, तो हम 5 मिनट के चार्ट को फॉलो करते हैं। बस स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, ठीक है, और एग्जिट के लिए। स्टॉप लॉस, टारगेट और एग्जिट के लिए, ठीक है। टारगेट और एग्जिट में क्या फर्क है? एग्जिट है कि जब मार्केट जो है अपने टारगेट पे नहीं पहुंची और बीच में उसने कोई रिवर्सल ले लिया, तब भी हमें एक इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे जो डायनेमिक एटीएल बैंड्स हैं, ओके, जो ये बॉलिंग का बैंड जैसे दिख रहे हैं, इसके थ्रू हमें देखने को मिल जाता है कि हमें कहाँ से एग्जिट लेना है। ऑलराइट, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं इसने बार बार ब्रेकआउट दिया था, पर हमारा बैंक निफ्टी नीचे एक सपोर्ट बना के बैठ गया था। अब ये लाइव मार्केट में बना है ये सपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद मार्केट, अब आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी की लाइव मार्केट में हमें सपोर्ट देखने को मिला है। उसके बाद हमें पता चला है कि यहाँ के बाद हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर नीचे की तरफ ट्रेड बनता तो किस तरह से बनता कि एक ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिल चुका है निफ्टी 50 के चार्ट पर, जिधर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आप उस साइड देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इधर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, उसके बाद एक और नीचे की तरफ हमें मूव देखने को मिली है, एक और कंसोलिडेटेड कैंडल के साथ मिली है। पर अगर ये हमारा इधर ये कैंडलस्टिक ब्रेक हो जाती और ये नीचे का जो सपोर्ट है ये भी ब्रेक हो जाता, तो उसका मार्केट नीचे की तरफ बढ़ने लगती और जब हम कोई मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे। वैसे ही इतने एंड के बाद टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट हम कोई मूव बनाना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें पता नहीं होता कि काफ़ी वॉलिटिलिटी, क्योंकि काफ़ी हद तक मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। कोई वॉलिटिलिटी उस टाइम पर रहे या ना रहे, तो इतने टाइम पे, इतने लेट टाइम पर हम कोई मूव बनाना अवॉइड ही कर रहे होते हैं। ओके, तो यहीं से देखिए फिर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है, उसके बाद एक साथ बाइंग देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक। और जब हम ऊपर की तरफ भी हमारे पास वही लॉजिक रहते हैं कि फर्स्ट कैंडल का बॉक्स अगर दोनों ने ही ब्रेक किया होता तो हमें और अच्छे और बेटर तरीके से देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था कि हमें एटीएल इंडिकेटर की एक्यूरेसी और कॉम्बिनेशन में अगर वर्क करना है, तब हमारे पास ये जो है फेक ब्रेकआउट से बचा देता है और हमें जेन्युइन ब्रेकआउट पे ये एंट्री और एग्जिट दोनों की पॉसिबिलिटीज ये बता देता है। ऑलराइट, तो मैं इसको फिर से लेके जाता हूँ सिंगल लेआउट पे और फिर हम देखते हैं टॉप गेनर्स में क्या हुआ है। मैं इधर टॉप गेनर्स की लिस्ट मैंने निकाली हुई है अपने लैपटॉप पर, मैं उधर से देख लेता हूँ। ओके, तो पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स पे। ऑलराइट, तो पहला जो स्टॉक देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है मेरे एटर्नल का। देखिए, तो इधर मैं सर्च पे डालता हूँ एटर्नल, और ये आगे देखिए एटर्नल का स्टॉक, ठीक है। ये देखिए मैंने मार्क करी हुई है, ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी 5 मिनट के चार्ट पे ही। मैंने कहा था एंट्री के लिए 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, तो ये हमारे ब्रेकआउट कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे देखने को मिल रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमें रैली देखने को मिली, ठीक है, कितनी अच्छी रैली बनी है और उसके बाद हमें देखने को मिली है।
इसके भी मैं आपको 50 मिनट में दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था एग्जिट के लिए हम 50 मिनट यूज़ करते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं जो हमें इंडिकेशन मिली थी। एक सेकंड, मैं आपको 5 मिनट दोबारा लेके जाता हूँ और वो टाइम हम देख लेते हैं। ठीक है, ये टाइम है 10:05 पे, मतलब 10:15 वाली जो हमारी कैंडल है वो हमारी ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 10 बजे वाली ये कैंडल है और उसके बाद ये हमें ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया। उसके बाद जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल बनी है तो उसकी अगली कैंडल बनी है अगर हम 50 मिनट के चार्ट को ही फॉलो करते तो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम एंट्री के लिए जो है 5 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास एज सच कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कुछ नहीं था और मार्केट ऊपर के ऊपर चलती गई। ठीक है, अब ये क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो अब ब्रेक हो चुका होगा, तो मैं इसको एक बार रिप्ले पे चला देता हूँ जहाँ आपको टारगेट भी देखने को मिलेगा और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मिलता है। ऑलराइट, ठीक है, ये मैंने रन किया। 50 मिनट के चार्ट पे ये मार्केट चल रही है। आप देख सकते हैं रिप्ले में 18 तारीख को किस तरह से वर्क किया था। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो इतना बड़ा बार है हमारा, ठीक है, ये पीछे चलता आ रहा है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। और एक हमें इंडिकेशन यहाँ देखने को मिली थी, ये आप देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू मिल रही है और उसके बाद मार्केट और ऊपर की तरफ चलती गई। फिर इसने हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक किया। तो हमारे पास हमेशा टारगेट था। टारगेट कैसा था, मैं अगर फिर से आपको चला के दिखाऊं, तो मैं इधर से चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो जब इस रेजिस्टेंस तक प्राइस पहुंचता वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाता। ऑलराइट, ये गया, ये और ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाता। ऑलराइट, हम चाहे वेट भी नहीं करते हैं, हम मार्केट अगर यहीं कहीं पहुंचती है हम जब भी एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टॉक्स पे भी काम करता है। मैं यही नहीं कह रहा कि मतलब आपको सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए ही आपको इसको यूज़ करना है। आपको यूज़ करने के लिए ये स्टॉक पे भी आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से स्टॉक पे काम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है भारती एयरटेल। ठीक है, और ये हमें ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे दोबारा चलते हैं एंट्री के लिए। अब हमें एंट्री देखने को इसमें मिली है थर्ड कैंडल पे ही। आप देख सकते हैं ये हमें एंट्री देखने को मिली है। मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ। ये हमें एंट्री देखने को मिली है और उसके बाद मार्केट काफ़ी देर परेशान करने के बाद पर गई अल्टीमेटली ऊपर ही और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ऑलराइट, तो जब मार्केट साइडवेज चलेगी, जब हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना हमें बड़ी बड़ी कैंडल के साथ उसके बाद हमें मूव देखने को मिली है। मैं इसे अब दोबारा 15 मिनट के कैंडल पे ले जाता हूँ जहाँ हम एग्जिट की बात कर रहे हैं। तो मूव जो है वो हमें थर्ड कैंडल पे दिख गई थी। 5 मिनट के थर्ड कैंडल पे, मतलब 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल पे ही हमें दिख गई थी। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो किधर होता, स्टॉप लॉस हमारा बनता समवेयर इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो इधर हमारा स्टॉप लॉस बन जाता और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती। एक जो एग्जिट की इंडिकेशन है वो हमारी ये है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा है और कैसा नहीं है, तो उसके लिए आप अगर कभी हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमारा व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर मैं शुरू में ये सारे जितने हमारे ये जो रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारे ट्रेंड लाइन वगैरह दिख रहे होते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर, ये मैं शेयर कर देता हूँ। और वहीं पर जो अगर रॉ वीडियो अगर मुझे कोई डालनी होती है, कोई बीच में कोई इंडिकेशन देखने को मिलता है, तो मैं रॉ वीडियो वहीं शेयर कर लेता हूँ। तो आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा, अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये इंडिकेटर यूज़ करके देखना है तो आप 7 डेज़ के ट्रायल पे इसको देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ये पसंद आता है और आप उसको एक्यूरेसी के साथ देख सकते हैं, मतलब ये तो देखिए अगर आप 7 डेज़ को ट्राई कर लेंगे तो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आप इसका प्रीमियम मेंबर बनना आप चाहेंगे। आप और उसके लिए आपको नॉमिनल से पैसे, आपको नॉमिनल से एक इन्वेस्टमेंट है वो आपको साथ करने होंगे, वो हमारे साथ साझा करने होंगे। उसके बाद आप इस इंडिकेटर को अपने किसी भी स्टॉक पर आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी आप इंडेक्स पे कर सकते हैं। आप अगर यूएस के चार्ट अगर देखना चाहते हैं, आप यूएस के चार्ट देखना चाहते हैं, मतलब ट्रेडिंग व्यू पे जो जो अवेलेबल है आप उस चीज़ को देख सकते हैं। सिर्फ हमारे इंडिकेटर के साथ देख सकते हैं। तब हम आपको इंडिकेटर देंगे, जब हम आपको पर्सनली गाइडेंस देंगे, मैं खुद आपके साथ जुड़ूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी इंडिकेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन की तरफ देखना पड़ता है।
ठीक है। तो जब ये मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ देना और उसके बाद पड़ला झाड़ लेना, ये हमारा काम नहीं है। हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो उसके साथ हम किस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं कि आपको वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आए, आप उस इंडिकेटर को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब हमारा इंडिकेशन बनती है वो बनती तो है इसके ऊपर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और ये इतनी ऊपर, और ये बहुत ही लंबी हमें कैंडल देखने को मिली थी। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हमें कहाँ देखने को मिलती है? 5 मिनट के चार्ट पे हम दोबारा चलते हैं एंट्री के लिए, तो हमें एंट्री देखने को मिलती है यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है। अब ऐसा क्यों है और कि हम 5 मिनट के चार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? मैंने हमेशा कहा है कि जो मूव आएगी सबसे पहले छोटे उस पर आएगी, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आएगी, उसके बाद बड़े पे जाएगी, उसके बड़े पे जाएगी, उसके बड़े पे जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें मूव 5 मिनट के चार्ट पे हम नहीं देखते और हम टाइम फ्रेम को बढ़ाते रहते हैं फॉर द प्रोमिनेंसी, फॉर द परमानेंसी की इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऐसा तो टाइम बढ़ाते ही जाओ। अब महीने का देख लो, तब भी क्या फायदा? फिर क्या आप कभी ट्रेड ले पाएंगे? अपनी ले पाएंगे? तो हमें एक अर्ली एंट्री बनानी होती है, इसलिए हम 5 मिनट का चार्ट बनाते हैं और एग्जिट के लिए हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ भी बनाते हैं, आप देख सकते हैं ना इस टाइम फ्रेम पे जो ये मैंने कैंडल मार्क की है, अगर हम यहाँ भी एंट्री बनाते हैं तो उसके बाद हमें इतनी बड़ी कैंडल, इतना मतलब हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता कि हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाता। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हम देख चुके हैं। थर्ड पे हम चलते हैं, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ठीक है। ऑलराइट, तो 5 मिनट का चार्ट पावर ग्रिड का खोला हुआ है और इसमें भी जो हमें इंडिकेशन देखने को मिली थी वो लगभग हमें यहाँ देखने को मिल गई थी, क्योंकि ये अबाउट 50% कंसोलिडेशन के साथ ऊपर था। ठीक है, मार्केट दोबारा नीचे आई और इसको 15 मिनट पे अगर हम ले जाएं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कौन सी हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस मार्क कर देता हूँ ये इसके नीचे, क्योंकि इसके अंदर ही काम कर रहे होते तो हमें ये स्टॉप लॉस देखने को मिलता। ऑलराइट, ठीक है। पर अगर मैं पर्सनली कर रहा होता तो मैं इस ट्रेड को लेने से अवॉइड ही करता। क्यों? क्योंकि हमें इतना बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर देखने को मिला है। अब रेजिस्टेंस कैसे बना है इस चीज़ को हम देख लेते हैं पीछे जाके। इतना मोटा रेजिस्टेंस दिखा है वो बना है इस कैंडल के थ्रू। ऑलराइट, ठीक है, कि इतनी बड़ी कैंडल बनी थी और इतनी बड़ी कैंडल कंसोलिडेशन के साथ नीचे बनी है, तो इस इंडिकेटर ने ये पकड़ लिया है और इसके बाद हमें इतना बड़ा आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ठीक, तो जब इतना बड़ा रेजिस्टेंस होता है तो हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं दोनों चीज़ों को। इतने बड़े रेजिस्टेंस को भी हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं तो मतलब छेद बनेगा ना कहीं तो सुरंग बनेगी जब तो मार्केट आगे को बढ़ेगी। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये तो बने ही ब्रेक होने के लिए, जब तो मार्केट में मूव मिलेगी। ऑलराइट, तो अगर 50 मिनट के चार्ट पे फॉलो करें तो हमारे 2 इंडिकेशन ये बनती है दूसरी। ठीक है, पर मैं 5 मिनट पे ही कह रहा हूँ आपको बार बार एंट्री के लिए। तो एक बार यहाँ बना, अगर आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो भी जाता है तो आपको जो दूसरी इंडिकेशन देखने को मिलती है वो मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फ़र्क है। मैंने सामने दिखा दिया 15 मिनट और 5 मिनट का। और अभी मैं सिर्फ 3 ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो मैं 3 ही स्टॉक का एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ। कोई और स्टॉक आपको एनालाइज करवाना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट या फिर मैं कभी भी कोई रील बना के या कुछ करके उसको मैं एनालाइज कर दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर ये इंडिकेटर 7 डेज़ के ट्रायल पे चाहिए आपको वो उसका भी लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये प्लान परचेज करनी है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपको एक छोटा सा गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है कि आपने एक्चुअली में अप्लाई किया है और आपने कौन सा प्लान लिया है। साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है वो हम ट्रेडिंग व्यू आईडी पर ही दे सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे ही शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। ये आपको पब्लिकली नहीं मिलेगा। आप ATL का नाम सर्च करेंगे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जब भी आपको देखने को मिलेगा जब हम आपकी आईडी अपनी आईडी के साथ पैचअप कर देंगे, उसके बाद आप हमारे इंडिकेटर को यूज़ करने लगेंगे। ऑलराइट, सो ये फ्री नहीं है, ये पेड है और पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली।
तो 7 डेज़ के ट्रायल पे, और अगर आपको प्लान लेना है तो प्लान आप ले सकते हैं। प्लान जो है वो मंथली है, क्वार्टरली है, और उसके बाद से हाफ ईयरली है, और फिर ईयरली भी प्लान हमारे पास है। ठीक है, तो 7 डेज़ पे जाइए, आप अलग अलग स्टॉक्स पे देखिए, आप अलग अलग स्टॉक्स पे इसकी एक्यूरेसी देखिए, और आप उसके बाद इसको देख सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर जिस तरह से मतलब हमें स्टॉक्स कैसे पता करने हैं और क्या नहीं करने, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन का वर्क करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक कॉम्बिनेशन है हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। अगर आप उसमें स्टॉक्स भी देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए, पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस साइड को मूव कर रहे हैं, और फिर उस साइड के स्टॉक देखिए। अगर वो बुल साइड मूव कर रहे हैं, अगर ब्रेकआउट जो है हमारे अपर अप साइड की तरफ मिलती है, तो हमें उस दिन सारे टॉप गेनर्स देखने चाहिए उस दिन के, उस टाइम तक के। और अगर आप 9:30 पे देखते हैं और 9:30 पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो आप स्टॉक जो है वो 9:30 पे ही देख सकते हैं, टॉप गेनर्स उस टाइम पे भी स्टार्ट होती है। और अब क्यों ऐसा देखना है कि क्यों हम मतलब ब्लाइंडली जो टॉप गेनर्स है या टॉप लूजर्स हैं हम उसमें क्यों नहीं लगा सकते। मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक जो है वो 10% अबव खुला है, ठीक है, जो मतलब कल की जो थी 10% के गैप अप से खुल गया, कल जहाँ मार्केट क्लोज हुई थी उसके 10% अबव गैप अप से खुल गया। ऑलराइट, तो वो आ गया टॉप गेनर पहले उसमें। अब उसके बाद पहले नंबर पे आ गया, तो उसके बाद क्या हो रहा है, क्या वो स्टॉक और ऊपर जा रहा है या ऊपर से दोबारा नीचे आ रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या वो कंसोलिडेट होकर एक ही साइड को साइडवेज चलता जा रहा है। तो इसलिए लोग जो है वो ब्लाइंडली अगर कोई ऑप्शन भी लेना चाहे स्टॉक का, तो वो वहाँ भी मार खाते हैं, और क्योंकि कि उनको मूव नहीं मिलती। तो उसके लिए हम इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे होते हैं कि हमें कंफर्मेशन जब भी मिलेगी जब हमारा इंडिकेटर उस चीज़ से काम करेगा। ऑलराइट, तो अभी के लिए इसको मैं यहीं बंद कर लेता हूँ, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आई डिडंट होप कि ये इतना लंबा बनेगा, बट अब बन चुका है तो ठीक है। पूरी वीडियो आपको सामने देखने को मिली रही है, एंड देन विल फिगर आउट समथिंग। आपको जो भी कोई आपका स्टॉक आपको एनालाइज करवाना हो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, अपने व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। मैं वहाँ पर जो ऑनलाइन हमारे वेबिनार्स जो होते हैं या ऑनलाइन हम जो मीटिंग रखते हैं उसके लिंक में शेयर करता हूँ। वहाँ हम फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो भी कुछ एनालाइज करवाना चाहें कि आप बताइए कि इस इंडिकेटर में ये कैसे होगा, आप बताइए कि हम इसको स्टॉक को कैसे एनालाइज करें, तो हम वहाँ भी इस चीज़ को कर सकते हैं।